और कौन अपने विश्वास में कमज़ोर हो रहा है, अपने हाथ को खड़ा करें। हाँ हाँ, अरे भाई शर्माने वाली क्या बात है। उपाय कब होता है? जब समस्या बताई जाती है ना, तब उपाय होता है। अगर अंधा बर्तिमाई प्रभु को ये नहीं कहता कि मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जोर से नहीं चिल्लाता, तो क्या उस पर दया होती है ना। तो कौन कौन अपने विश्वास में कमजोर हो रहा है, कौन कौन परीक्षाओं में है, कौन कौन समस्याओं में है, अपने हाथ को खड़ा करें, सीधा खड़ा करें। हालेलुया, बोलो जोर से, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप मेरी समस्याओं में मेरे साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे विश्वास को और बढ़ा। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए प्रार्थना करेंगे जाने से पहले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु आप हम सभी को सिखाएं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि हम सब तेरी चराई की भेड़े हैं परमेश्वर, और यहोवा हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, ऐसा वादा है पिता तेरा। खुदावंद यीशु मसीह आज हम सभी यहाँ पर सीखने वाले हैं पवित्र प्रभु, और हम जो सीखते हैं पवित्र आत्मा आपसे प्रभु, वो हम फॉलो करें अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर, और हम आपकी महिमा को देखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय 13 विश्वास और आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन वचन कहता है प्रेम सबसे बड़ा है। इसका रीज़न है क्यों परमेश्वर ने प्रेम को इन सब तीनों चीज़ों में बड़ा बनाया है, क्योंकि आपका विश्वास और आपकी आशा आपके अंदर ही रहता है। रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है हम लोगों का। जब हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं आती है, जब हमारी ज़िंदगी में टेम्पटेशन आती है, तो आप बताइए आप किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं? समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, चिंताओं के बारे में। हाँ, समस्याओं से समाधान हम कैसे पाएं ये सोचते रहते हैं, बार बार अपने आइडियाज़ लगाते हैं ना। लेकिन ज़रूरत पता है क्या है? उस समय ना प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते। समस्या आती है, जब विचार आते हैं, तो हम प्रभु की तरफ जाते ही नहीं हैं, प्रभु की तरफ जाते ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। लेकिन हम उसके पास जाते ही नहीं हैं। हम खुद ब खुद आइडिया लगाने लग जाते हैं कि हम कैसे करें, हम कैसे करें, हम कैसे करें। लेकिन ज़रूरत क्या है? परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। बोलो, परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के पास जाओ समस्याओं में, क्योंकि उसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। उसके पास क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। कोई मनुष्य के पास नहीं है। परमेश्वर आपकी समस्या को सुलझाएगा। मैं जब मॉर्निंग में उठी, मैं आपको गवाही दूंगी, तो मेरा ये पूरा ऐसे भी नहीं, मतलब ऐसे तक भी नहीं हो रही थी मेरी गर्दन, पूरा ब्लॉक हो गया था पूरा। मतलब मैं यूँ भी नहीं कर पा रही थी ऐसे, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैं ऐसे करके कर रही थी। तो मैंने स्टार्ट करा प्रार्थना करना, प्रभु पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण मुझ पर, प्रभु पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण मुझ पर है, प्रभु तेरा बोझ मुझ पर है। क्योंकि कांधों पे क्या होता है? प्रभु तेरा बोझ मुझ पर है, और तूने कहा कि मेरा जुआ सहज और हल्का है। प्रभु तेरा जुआ मुझ पर है, तेरा जुआ मेरे कांधों पर है, तूने कहा है मेरा जुआ सहज और हल्का है। प्रभु तेरा जुआ मुझ पर है। मैंने ये बोलना स्टार्ट किया, फिर मैंने घोषणा स्टार्ट की, और देखो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। सीरियसली। और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्रार्थना करी वहाँ से। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मुड़ पा रही। कहने लगे आज कैसे होगा? फिर मैंने कहा परमेश्वर ठीक कर देंगे जब तक। तो ये विश्वास है। अगर मैं उस समय इसी चीज़ पर ध्यान देती ना, तो मैं नहीं कर पाती। मैंने पता क्या सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे वचन शेयर करना था। मैंने वचन पर मनन करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा आज जो आप कहना चाहते हैं ना वो कहिए, क्योंकि मैं भी सीखने पर हूँ, मुझे भी सीखना है। और परमेश्वर ने वर्शिप में इतने वचन दे दिए, तो मुझे लग रहा है समय कम ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि काम किसका है? परमेश्वर का। बोलो मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ। बोलो मैं बकरी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को देखा, विश्वास, आशा और प्रेम।
प्रेम क्या है? प्रेम को परमेश्वर ने सब में बड़ा बनाया है, क्योंकि विश्वास और आशा आपके अंदर ही रहता है, उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन जो प्रेम है वो आप प्रकट कर सकते हैं, वो दूसरे व्यक्ति लोग देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने प्रेम को बड़ा बनाया है। इन तीनों में, तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो क्या है? प्रेम है। और जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, आपके अंदर प्रेम नहीं बढ़ सकता। आपको और मुझे अपने अंदर प्रेम को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते परमेश्वर से। अच्छा, परमेश्वर से रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाते? कुछ रीज़न बताओ, कुछ बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन कौन रिश्ता बनाता है रोज़ प्रभु के साथ? रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता है प्रभु के साथ, बाइबल पढ़ता है, रोज़ प्रार्थना करता है, रोज़ 1-2 घंटे बैठता है प्रभु के साथ। हाथ को खड़ा करेंगे? नहीं, मैं तो 2 घंटे की बात कर रही हूँ, मैं 2 घंटे की बात कर रही हूँ, मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रही। 5 मिनट में तो बच्चा भी बैठ जाता है। 2 घंटे की बात कर रही हूँ मैं, 2 घंटे की। कौन कौन बैठता है? 1 घंटा कौन बैठता है प्रभु के साथ? सही बताना। देखो, मैं नहीं जानती हूँ, प्रभु जानते हैं, प्रभु आपके हाथों को देख रहा है। 1 घंटा कौन बैठता है? आप सब बैठते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो जो आप उस 1 घंटे में बैठ रहे हैं, क्या आपके अंदर वो प्रेम दूसरे देख पा रहे हैं? आप जो 1 घंटा प्रभु के साथ बैठते हैं और जो सामर्थ, जो वरदान, जो फल परमेश्वर के पास है और वो आपके अंदर आते हैं, तो क्या वो फल दूसरे लोग देखते हैं? परमेश्वर के पास जाने से वो प्रेम मेरे और आपके अंदर आएगा और दूसरे व्यक्ति लोग उसे देखेंगे। हमारे घर वाले ही नहीं देख पाते। सास बहू को परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखा पाती, बहू सास को परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखा पाती। जो निस्वार्थ है, जो निष्कलंक है, वो प्रेम बहू अपनी सास को नहीं दिखा पाती। क्षमा नहीं कर पाते एक दूसरे को रिश्ते में। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, इसका साथ नहीं छोड़ते हम लोग। इसका साथ छोड़ते हैं क्या? कौन व्यक्ति है जो उसका साथ छोड़ता है अपनी समस्याओं में? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम दूसरों पर प्रकट होता है। इसलिए विश्वास और आशा आप ही के अंदर रहने वाली, लेकिन प्रेम दूसरों पर प्रकट होगा। जब तक रिलेशनशिप नहीं है परमेश्वर के साथ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आइडियाज़ बेकार हो जाएंगे अगर परमेश्वर साथ ना दे तो। अपने आइडिया मत लगाओ, बोलो अपनी आइडिया मत लगाओ। अपनी समस्याओं में अपने विचारों का साथ मत लो, परमेश्वर का साथ लो। हालेलुया। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया था कि वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को कायम करे और परमेश्वर के साथ सही चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और परमेश्वर ने उसको किसके लिए बनाया था? आदम का बनाने का पर्पस क्या था? अपने साथ संगति के लिए बनाया था। पर्पस यही था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप बना सके। और सिर्फ वही एक, हम ही लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम ही लोग ऐसे हैं। और वो चाहता है कि अपने जैसे से बात करना, वो चाहता था अपने जैसे से बात करना, वो चाहता था उसके विचारों को अपने अंदर सुनना, समझना। वो जो एटमॉस्फेयर था बहुत बहुत ज़्यादा महिमा में था, बहुत ज़्यादा महिमा में। मतलब परमेश्वर का एक अंश, परमेश्वर की ओन इमेज, परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर के सामने खड़ा था। और बार बार परमेश्वर क्या आता था? अपने स्वरूप से मिलने आता था। और आज भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम जो उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, हम उसके साथ संगति करें। आपको पता है, आप आज सुनेंगे, 6 दिन के बाद, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद आप फिर से वैसे चलने लग जाएंगे। आपको लगता ही नहीं है कि मेरी ज़रूरत है। हम सबको लगता ही नहीं है कि मेरी ज़रूरत यही है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, सब कामों से बढ़कर है। मरियम को क्या बोला गया? ये जो तूने सुना ना, ये तुझसे नहीं छीना जाएगा। ये जो रिलेशनशिप तूने बैठी ना मेरे कदमों के नीचे, ये भाग नहीं छीना जाएगा। तो सब कुछ सोचो, सब कुछ वेस्टेज है, सब कुछ वेस्ट है। आपकी ज़िंदगी में कर्जा है, आपकी ज़िंदगी में बीमारी है, आपकी ज़िंदगी में रोग है, आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, लेकिन एक बात रखो, याद रखो कि वो चीज़ हमसे छीन ली जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रिलेशनशिप हमसे छीना नहीं जाएगा। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, बहुत ज़्यादा। तो मेरा और आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है परमेश्वर के वचन के प्रति कि हम उसको फॉलो करें। नूह के विषय में हम देखते हैं 6 अध्याय 9 वचन। लास्ट टाइम भी मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली थी। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था
और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। उसके समय में बहुत सारे लोग पृथ्वी पर भर गए थे, बहुत सारे लोगों के वंशज हो गए थे, ग्रुप बन गए थे, दल बन गए थे। लेकिन नूह के विषय में कहा गया है कि वो अपने लोगों में खरा व्यक्ति था, धर्मी था। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जो धर्मी और खरा। तो सोचो, जो दुष्टता में लोग होंगे वो कितना उसके ऊपर बर्डन डालते होंगे। सब ने अपने अपने लिए सब कुछ रख लिया कि वो जिसको माने, जिसकी आराधना करे। लेकिन नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो अनदेखे परमेश्वर की आराधना करता था। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था। वो ये बात जान गया था कि एक ही मात्र परमेश्वर है जो सच्चा है, अदरवाइज कोई भी सच्चा नहीं है। मैं और आप इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह है जो सच्चा है और कोई नहीं है। देखिए, प्रभु ने आपको क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। किस किस के पास अनंत जीवन है? आपके पास अनंत जीवन है? चलिए यूहन्ना 17 अध्याय निकालेंगे, ध्यान से सुनेगा। अनंत जीवन आप सोचते ना क्या मेरे पास है? अगर आप रिलेशनशिप कायम नहीं कर रहे ना प्रभु से तो भूल जाइए। लिखा अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह और पिता को जानना ही अनंत जीवन है। हम सब ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पास अनंत जीवन है और हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कायम नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हम अनंत जीवन के क्या सहभागी हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में कायम नहीं हैं तो क्या हम परमेश्वर के अनंत जीवन में सहभागी हैं? क्योंकि पिता और पुत्र को जानना ही तो अनंत जीवन है। जब ये महायाजकीय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो वो ये बात यहाँ पर मेंशन करते हैं कि पिता और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता क्यों नहीं बनाना मांगते? क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम आती है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए? अभिलाषाओं के चक्कर में हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। हाँ, नूह के समय में भी ये हो रहा था। नूह ने क्या रहा होगा कि तुम जो अपनी इच्छाओं पर चलना चाहते हो ना, इसलिए सच्चे मात्र खुदा के पास नहीं आते। तो भाई ने बोला कि हम अपने अभिलाषाओं को मारना नहीं चाहते, इसलिए हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते। आलस की वजह से रिश्ता नहीं बनाना चाहते। संसारिक विपत्तियों में फंसने की वजह से हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना पाते। प्रथम स्थान नहीं देते, ज़रूरत नहीं समझते ना। अरे हाँ हाँ, प्रभु मेरे अंदर ही रहता है, ठीक है, होगा, यीशु के नाम से आमीन। फॉर्मेलिटी। मैं जब प्रभु के पास नहीं थी ना तो मैं कम से कम आधा एक घंटा तक बैठकर कभी ये कभी वो, कभी ये गा रही हूँ, कभी वो गा रही हूँ, कभी वो गा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे थे, सबको खुश करना पड़ता था, है ना। तो सबकी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था, सबके लिए सबकी कुछ ना कुछ करनी पड़ती थी, तो 1-1.5 घंटा तो लगता था। आज आप अपने आप को जांचें, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अनंत जीवन में हैं? क्या आप परमेश्वर को जान रहे हैं? समय नहीं रहता, मैं यही सुनना चाहती थी। जरा फुटबॉल निकालो वहाँ से। समय नहीं रहता, है ना, समय नहीं मिलता, बहुत बिजी है भाई। सांसें निकल जाएंगे ना, सब समय ही समय है। सांसें निकल जाएंगी तो क्या होगा? एक लेडी से मैं बात कर रही थी तो उसने बोला कि पूरा दिन काम ही इतना होता है, समय नहीं होता। मैंने कहा बहन, प्रभु को समय दो, क्योंकि काम तो बना रहेगा, आपके बाद कोई और करेगा काम कभी ख़त्म नहीं होगा। ये फुटबॉल है, गेम खेलेंगे, ठीक है, सभी लोग गेम खेलेंगे क्योंकि गेम ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। आपके पास बॉल आ जाएगी, आपको करना है, ठीक है, पास आउट करना है, एक दूसरे को पास आउट करनी है बॉल, और रैंडम फेंकनी है। किसी के पास भी आप फेंक सकते हैं, बस उसको कैच करना है, ठीक है। समझ में आ गई पूरी कलीसिया को? ठीक है, आपको ये बॉल लेनी है और रैंडमली किसी के पास भी फेंक दो, और आपको सतर्क रहना है, अगर छूट गई तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी फेंके, जल्दी जल्दी फेंके, फटाफट से बेटा, फटाफट। स्पीड में, और कैच करना ज्यादा जरूरी है। ये बढ़िया है। छूटनी नहीं चाहिए बॉल, छूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
छूट गई, लग गई साधना के। अरे बस हो गया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। समय नहीं है, ये बॉल है ना, समय है। ये बॉल क्या है? जब भी जिसके पास आ रहा है ना उसको कैच कर लो और उसको उपयोग कर लो। जिसके पास जब भी ये बॉल आई, क्या कैच किया? सबने कैच किया, साधना ने छोड़ दिया था। बोल ही नहीं सकते हमारे पास समय नहीं है। जैसे ही आई वैसे आपने कैच किया और दूसरे को पास आउट किया। जैसे ही समय आता है तुरंत कैच कर लो, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे ना, वो क्या करते थे, जैसे ही उनको समय मिलता था वो सो जाते थे फटाफट, क्योंकि उनको पता है पता नहीं कब तक हमें जागना पड़ेगा। प्रभु के साथ रिलेशनशिप 3 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में रहे उसके चेले, 12 चेले। चले पढ़ेंगे नूह के। हमने देखा कि नूह जो था वो अपने समय के लोगों में खरा था। क्यों? बस एक ही रीज़न था कि उसका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। जिसकी आप संगति करेंगे उसके गुण आपके अंदर आते हैं, आपको पता है? जिसकी भी आप संगति करते हैं उसके गुण आपके अंदर आते हैं। अगर आप एक व्यभिचारिणी की संगति करेंगे तो क्या होगा? उसके गुण आपके अंदर आएंगे। चोर की संगति करेंगे तो चोर के गुण आपके अंदर आएंगे। गलत फहमी वाले लोगों की संगति करेंगे तो जो उनके मन में गलत फहमी के विचार चल रहे हैं वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र कर देंगे गलत फहमी के विचार। क्योंकि जो खुद गंदे होते हैं वो दूसरों को ही गंदे तरीके से देखते हैं। जो खुद गंदे होते हैं, जिनके अंदर खुद के अंदर गंदे विचार हैं, वो दूसरों के लिए भी गंदा ही सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब सोच परमेश्वर की तरफ से आएगी तो दूसरे अच्छे दिखने लग जाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि सोच ही परमेश्वर की तरफ से नहीं आ रही है। सोच किसकी तरफ से आ रही है? सोच मनुष्य की तरफ से आ रही है। अगर मैं किसी के विषय में, जैसे अन्नू से मैं बात करूं और मैं सोनी की बुराई करूं, तो अन्नू का नज़रिया सोनी के लिए कैसा हो जाएगा? बुरा ही हो जाएगा। कोई अगर हमारे मन में फूंक मारता है तो याद रखिए हमें पहचानना है कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा, और उसके शब्दों के नज़रिए से उसको नहीं देखना। किसके नज़रिए से देखना है? परमेश्वर के नज़रिए से उसको देखना है। पता है आपको, बहुत अच्छी बात है ये। प्रभु ने ना हमारे गुनाहों को भुला दिया है। वो स्मरण भी नहीं करता, ऐसा वचन कहता है कि वो स्मरण भी नहीं करता हमारे गुनाहों के। भुला दिया है उसने। जब पूछा गया ना, चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि दाऊद की ज़िंदगी में आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? व्यभिचार, बस। आलसी था, अच्छा, और? हाँ बताइए, दाऊद की ज़िंदगी से आपको कौन सी बात मतलब अच्छी नहीं लगती? उरिया को मार दिया था उसने। अच्छा, आप शालोम को उसको बोला था कि उसको छोड़ना नहीं, बदला लेना। अच्छा, और माफ़ करना नहीं सीखा था। और बताइए, एक के बाद एक पाप करते ही गया। और बताइए, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। बहन लोग ज़्यादा कमियां देखती हैं, देखो बहन लोग ज़्यादा कमियां देखती हैं। हाँ, और बताइए, आज क्यों क्या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो कई बार नहीं चला? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। लेकिन आज मसीह लोग परिवारों में, छोड़ो, मैं तो मसीह लोगों की बात ही नहीं कर रही, अपने परिवारों में भी कमियों पर चर्चा करते हैं, कमियों को देखते हैं। क्यों नहीं भूलते हम कमियों को? पता है क्यों? क्योंकि उसके साथ रिलेशनशिप सही से नहीं है। सिर्फ यही रीज़न है। क्या लोगों ने हमारे विरुद्ध में पाप नहीं किया? क्या हमें गंदा नहीं बोला? लेकिन हमें क्षमा करके हम आगे बढ़ते हैं। हम क्षमा करके आगे बढ़ते हैं सिर्फ प्रभु की वजह से, कि प्रभु अगर तू कहता है तो मैं करूँगा, तू कहते तो मैं करूँगा। क्या आगे नहीं बढ़े? क्षमा किया, आगे बढ़े। क्षमा किया, प्रेम किया, क्षमा किया, गले लगाया, क्षमा किया, पहुनाई की, क्षमा किया, गिफ्ट दिया। तो क्या जब परमेश्वर खुद परमेश्वर होकर हमारे गुनाहों को भूल जाता है तो क्या हम एक दूसरे के गुनाहों को ना भूलें? बहुत मुश्किल होता है। मसीह लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती है। इतने आत्मिक बन जाते हैं हम लोग, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती है। जब परमेश्वर होकर खुद वो कहता है कि मैं दाऊद में सिर्फ व्यभिचार को छोड़ किसी और चीज़ की कमी नहीं पाता दाऊद के अंदर, मेरे और आपके गुनाहों को वो काउंट करने बैठे ना, तो मैं और आप जो नरक के योग्य हैं नरक में ही जाएंगे। लेकिन उसने हम पर दया इतनी प्रकट की है, उसने हम पर दया की है कि मैं और आप उस नरक से बचाए गए हैं और उसने अपने साथ बिठाया। सोचो,
मैं और आप पृथ्वी पर तो बेशक रहते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में मैं और आप पता है कहाँ पर विराजमान है? स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं हम लोग। शरीर में बेशक हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन आत्मिक रूप में हम कहाँ पर विराजमान है? स्वर्ग में। लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में तूने मुझे बैठाया है। आज हम कैसा प्यार कर रहे हैं? आज हम एक दूसरे को देखकर बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे की सह नहीं सकते। एक दूसरा अगर कोई गलत बोल देगा तो उसको जवाब दिए बिना नहीं मानेंगे। अगर गलती है आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बनाया, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गया वो। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था, वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। आज आप क्या सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं? अगर प्रेम करेंगे तो प्रेम ही बलिदान को लेकर आता है, याद रखिएगा। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में बलिदान है तो याद रखिए कि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। और अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को बलिदान नहीं कर सकते। चाहे वो हमारी ईगो हो, चाहे वो हमारा अभिलाषाएं हो, चाहे वो हमारी कुछ भी, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं आप, पसंदीदा चीज़ हो। अब्राहम की पसंदीदा चीज़ कौन थी? उसका बच्चा था जो 100 साल की एज में उसको दिया गया था, और फिर से परमेश्वर उसको मांगता है, कुर्बान करने के लिए लेकर आ। वो देने के लिए तैयार हो गया अब्राहम, सिर्फ एक ही रीज़न से, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। वो उसके साथ ऐसे था, बिल्कुल ऐसे कनेक्ट था। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो हम कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने आराम का सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। अगर कोई वो लोग उनके घर में आ जाते हैं तो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, ये क्यों आ गया, इसको तो हमने बुलाया भी नहीं था, ये क्यों आ गया। प्रेम, रिलेशनशिप नहीं है ना परमेश्वर के साथ, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आज पक्का निर्णय कर लो, अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाओ कि आप और मैं अपने खुद के लिए कुछ नियम बनाएं। सबको जीत लेंगे, खुद को खो देंगे, फायदा क्या होगा। शरीर के अनुसार जीना बंद करो। पड़ोसी को लो, शरीर के अनुसार जीना बंद करो। और पड़ोसी को लो, शरीर के अनुसार देखना भी बंद करो। अगर आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं तो याद रखिए सामने वाला भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। आपको और मुझको सिर्फ एक ही बात याद रखती है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई हूँ, आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई हूँ। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। समस्याओं में है, चिंताओं में है, कुछ भी फायदा नहीं होगा। चर्च बदलने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वाली चर्च है, खूब मतलब एक पार्टीशन कर देती हूँ मैं। यहाँ पर खूब भीड़ है, यहाँ पर अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पर आराधना अच्छी हो रही है, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे बहुत सारे 1000 लोग बैठे हैं, और यहाँ पे एक छोटा झुंड है जो परमेश्वर के बातों को, वचनों को सुन रहे। आप ये बताओ उसमें कॉमन चीज़ क्या है? उन दोनों चर्च में कॉमन चीज़ क्या है? क्या यीशु वहाँ पे नहीं है? जो छोटे झुंड में बदलना पड़ेगा, क्या तुझे वहाँ पर यीशु मसीह के लिए जीना नहीं पड़ेगा? और आपको मैं एक बात बताऊँ, मुझे और आपको व्यक्तिगत रूप से जीना है प्रभु के लिए, भीड़ में नहीं जीना। प्रभु के लिए व्यक्तिगत रूप से जीना है। पड़ोसी को बोलो, भीड़ में नहीं जीना, प्रभु के लिए व्यक्तिगत रूप से जीना है। पड़ोसी को बोलो, व्यक्तिगत रूप से जीना है। यीशु मसीह आज आप कहीं जाओ, मैं एक फैमिली किसी के यहाँ पर बर्थडे पार्टी में गई, तो उन व्यक्ति से किसी ने कहा कि आप कहाँ जाते हो? उन्होंने बोला हमारी तो निहाल विहार में चर्च होती है, हम तो वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, आप वहाँ पे जाया करो ना, कितने अनॉइंटिंग है, कितना अभिषेक है, वहाँ पर लोग चंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चंगाई तो बहुत सारी पाई, मुर्दे जिंदा हो गए, है ना? मुर्दे जिंदा हुए, विधवा का पुत्र जिंदा हुआ था ना, यायर की बेटी जिंदा हुई थी, कोढ़ी शुद्ध हुए, अंधों ने देखा, लंगड़ों ने चला, गूंगों ने बोला, सारे चंगे हुए। चंगाई वाले कहाँ थे? क्रूस के पास सारे चंगाई वाले खड़े थे, सब भाग गए थे। चंगाइयाँ आपको स्थिर नहीं करती हैं। आज आपने पेट के दर्द से चंगाई पाई, सपोज आज कैंसर ठीक हुआ है आपका, कल और टेम्पटेशन आ जाएगी, तो क्या आप टिकोगे? आप कैंसर को भूल जाओगे कि कैंसर भी तो ठीक हुआ है, तो क्या परमेश्वर ये सब नहीं कर सकता? चंगाई वाले सब भाग गए, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वाला क्रूस के पास खड़ा था। कौन था? यूहन्ना। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप करने वाला क्रूस के पास खड़ा हुआ था।
और यूहन्ना के विषय में प्रेरितों के काम में एक बहुत अच्छी बात की गई है। सॉरी, यूहन्ना में की, जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहे थे, मतलब प्रभु भोज ले रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पकड़वाने वाला हमारे साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो पकड़वाने वाला है वो मेरे साथ ही है, बैठा हुआ है। तो पतरस ने यूहन्ना की तरफ इशारा करके कहा, क्यों? क्योंकि यूहन्ना उसकी छाती पर सर रख कर लेटा हुआ था। इतना प्रेम करता था, 12 चेलों में सिर्फ वो ही चेला था और यूहन्ना सबसे छोटा था सभी चेलों में। और यूहन्ना जब उसकी छाती पर सर रख के लेटा हुआ तो उससे कहा गया इशारा करके, कौन है वो पूछ, क्योंकि पतरस जानता था कि अगर ये पूछेगा तो प्रभु बता देंगे। क्योंकि प्रेम वालों पर ही प्रकट करता है परमेश्वर अपना प्रकाशन। जो प्रेम नहीं करता उस पर कोई प्रकटीकरण नहीं होता, उसको कोई प्रकटीकरण नहीं मिलता है। प्रेम रखने वालों को परमेश्वर की गुप्त बातें पता लगती हैं। क्रूस पर चंगाई पाने वाले नहीं है भाई, भरमाए ना जाओ। शास्त्र कहता है अंत के दिन ऐसे होंगे। आपको पता है मैं और आप बिल्कुल अंत के दिनों में हैं। अंत के दिन तो हैं। अंत के दिन कब से स्टार्ट हुए? स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा आया तब से अंत के दिन स्टार्ट हो गए, हम अंत के दिनों के बिल्कुल अंत में हैं, एंडिंग टाइम के बिल्कुल एंड में हैं। और शास्त्र पता है क्या बताता है? शास्त्र बताता है चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, चंगाइयों के पीछे भागें। अभी तो कुछ नहीं है चंगाइयाँ। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा विरोधी है उसको अधिकार दिया जाएगा कि वो स्वर्ग से भी आग गिरा देगा। अगर मैं ऐसे करके कर दूँ और आग लग जाए, ओए होए, सारे खड़े होकर ताली बजाने लग जाएंगे और अगली बार तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होगी। तुझे पता है वहाँ पर ऐसा हुआ था। बहुत ज़रूरी है कि आज हम चौकस रहें। पड़ोसी को बोलो चौकस रहो। जब क्रूस के पास प्रेम रखने वाला खड़ा रहा तो याद रखो, आज अगर आप चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, अगर आज पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो आप कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अगर आज आप प्रेम के पीछे भाग रहे हैं तो आप कहाँ जाने वाले हैं। कौन खड़ा रहा प्रेम के पीछे? क्रूस के नीचे प्रेम रखने वाला खड़ा रहा। और प्रेम रखने वालों को क्या दिया? अपनी माँ। सोचते हैं माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, हमें बड़ा कर दिया, हो लिया काम। यीशु मसीह ने मरते दम तक, मतलब अपने प्राण देने से पहले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी? यूहन्ना को दी। इसका मतलब माँ का आदर, पिता का आदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोड़ने को नहीं कह रहे परमेश्वर। जब खुद ब खुद यीशु मसीह अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, खुद यीशु मसीह ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, वरना अपने चेले को दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो हमें कितना अपने माँ बाप का आदर करना। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बनना है, आदर करना है, ठीक है। हालेलुया। यूहन्ना को क्या दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अरे भैया, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया। भविष्य की बातें किसको दी? प्रेम रखने वाले पर प्रकट की। जो भविष्य में होने वाली बातें हैं वो किसको दी? यूहन्ना को। दानियल की बुक में भी आप ये बात पढ़ेंगे। एंडिंग टाइम है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं और आप उसके लिए जीना स्टार्ट करें। अगर अभी नहीं जी रहे हैं तो हम उसके लिए जीना स्टार्ट करें। फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। अपने दिन बुरे हैं उसे समझो, दिन बुरे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए नहीं है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। आमेन। हालेलुया। वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया और पवित्र आत्मा के थ्रू वो बढ़ता चला गया। निष्कलंक है, जो बिना पाप के पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मनुष्य किसको पैदा करता है? मनुष्य मांस और लहू को पैदा कर सकता है, लेकिन आत्मा को कौन देता है? आत्मा को परमेश्वर देता है। पड़ोसी को परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करो। आप समझ नहीं पाओगे आपकी ज़िंदगी कैसे पलटी मार गई। आप अगर महिमा पाना चाहते हैं ना, अगर मैं बात पूछती हूँ, कौन कौन महिमा पाना चाहता है परमेश्वर के साथ? उस महिमा में कौन कौन रहना चाहता है? हम सब रहना चाहते हैं। दानियल जब परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाना था ना, उससे पहले उसको बहुत प्रॉब्लम में गया वो दानियल।
और क्या हुआ, उसको इतना परमेश्वर ने आशीषित किया कि नबूकदनेस्सर ने लास्ट मोमेंट पर कहा कि एक ही परमेश्वर है सृष्टि। हालेलुया। उससे पहले तो वो घास चरने लगा, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि इस पृथ्वी का मालिक सिर्फ एक ही है। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। मूसा, क्या मूसा परीक्षाओं में नहीं गया? 40 लाख लोगों को संभालना आसान बात नहीं है। 40 लाख लोगों को संभालना आसान बात नहीं है। घर के 5 लोग तो संभाले नहीं जाते, एक तो संभाली नहीं जाती है, एक तो संभाला नहीं जाता है। 40 लाख लोगों को संभालना पता कैसे पॉसिबल हुआ? रिलेशनशिप विद गॉड। उसका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था, इसलिए उसने 40 लाख लोगों को भी संभाल लिया। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती तुरंत मूसा कहाँ जाता? परमेश्वर के पास। जब भी कुछ समस्या होती है, आप समस्या में कहाँ जाते हैं? सच बताइएगा, समस्या में कहाँ जाते हैं? पाशे को फ़ोन तो बाद में लगता है बहन, जब खुद के आइडिया काम नहीं आते ना तब पाशे जी को फ़ोन लगता है। जो ज़्यादा खास होता है उनके पास जाते हैं और अपना दिमाग लेते हैं। पहले सबसे यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर। और यीशु मसीह ने क्या कहा इसके लिए? क्या बोला यीशु मसीह ने इसके लिए? अपनी समझ का सहारा। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? मन सबसे अधिक धोखा देने वाली, इसमें असाध्य रोग। यीशु मसीह ने क्या किया? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य इसके पास मत जाओ। कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूँ, कितने भी बीमार हो जाओ ना, प्रार्थना में आना बंद मत करो। कितने भी, देखो आप मेरे बेटे को देख रहे होगे, इसका कल पैर बिल्कुल मुड़ गया और मुझे नहीं पता मांस फटा या हड्डी हुई कि। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो दिखाएंगे, लेकिन हम लोग आए, मेरे प्रॉब्लम थे लेकिन हम आए। हम वाइम्स में जाते थे, रास्ते में इतना प्रॉब्लम होता था, मैं वॉमिट करते करते हम प्रार्थना में जाते थे। कभी कभी प्रार्थना में ऐसा होता था, सर में इतना बहुत ज़्यादा दर्द होता था, फिर भी हम जाते थे। क्यों? क्योंकि कहाँ जाएंगे हम? समस्या में कहाँ जाना है? हम नहीं जा रहे आज चर्च में, आज मन नहीं कर। इतनी समस्याएं आ गई हैं ज़िंदगी में कि मन नहीं कर रहा चर्च में जाने का। तो मूसा 40 लाख लोगों को आज़ाद जब ही कराया जब वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में था। अगर आप चाहते हैं आपके द्वारा प्रभु काम करे तो आपको उस परमेश्वर के पास जाना है। अगर आपको परमेश्वर का काम करना है, आत्माओं को जीतना है, तो आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम परमेश्वर के द्वारा ही होता है, मनुष्य की समझ से नहीं होता है। हालेलुया। आज बहुत सारे आप देख रहे हैं यूट्यूब में कितने भयंकर पास्टर हैं जो प्रभु ने कहा ही नहीं, दूर तक उसके विचारों में भी नहीं आया, वो काम कर रहे हैं वो लोग। आप सर्च मत करने लग जाना आप यूट्यूब पे क्या हो रहा है क्या नहीं। यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत काम किए है ना। क्यों कर पाए पता है? वो संपूर्ण मनुष्य थे। यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य थे। क्यों वो अपनी अभिलाषाओं पे जयवंत हो पाए? क्यों वो परमेश्वर के काम को करने पाए? क्यों? सिर्फ एक ही चीज, परमेश्वर पिता के साथ सही संबंध। सिर्फ एक ही चीज, जब भी वो कुछ भी करने जाते वो तुरंत पहले प्रार्थना करते थे, तुरंत प्रार्थना करते थे, उसके बाद वो काम करते थे। बिना परमेश्वर की इच्छा के उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। एक ही चीज को पूरा करा, पिता की इच्छा। जब मैं प्रभु के पर विश्वास नहीं करती थी तो मैं आसमान में देखकर कहती थी कि कौन है परमेश्वर, क्योंकि संसार ने मुझे बहुत दिए हैं, संसार ने मुझे बहुत दिया है, कौन है परमेश्वर? तो मैं तारों की तरफ देखती रहती थी और मैं ऐसी प्रार्थना करती थी, लेकिन पता नहीं था कि प्रभु मुझ पर प्रकट करेगा, मुझे नहीं पता था। हालेलुया। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे, क्योंकि आकाश तो मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की। जिसने सूरज को बनाया, इतने बड़े ग्रह को बनाया जिसमें लाखों पृथ्वी समा सकती हैं, तो क्या आप पृथ्वी पर, क्या मैं पृथ्वी पर उसके लिए कोई स्थान बना सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने एक स्थान चुन लिया अपने लिए, और वो स्थान कौन है? वो स्थान कौन है? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर कहाँ रहता है? मुझे जाने की कहाँ जरूरत है? समस्याओं में कहाँ जाने की जरूरत है? क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। फिर से बोला, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं। जब भी आप अपने मुंह से किसी के लिए बुराई निकालते हैं तो याद रखिए, सबसे पहले कौन सुनता है? कौन सुनता है? पवित्र आत्मा सुनते हैं, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? आपके मन में गलत विचार आता है, कौन देखता है? कहाँ रहते हैं पवित्र आत्मा? कौन देख रहा है उस विचार को? सबसे पहले पवित्र आत्मा देख रहे हैं। किसी से झूठ बोल रहे हैं, कौन देख रहा है?
आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही परमेश्वर है। आपको कहाँ पवित्र बनना है? आपको अपने अंदर पवित्र बनना है। प्रेम कहाँ दिखाना है? प्रेम बाहर प्रकट करना है। जैसे खुदावंद हमारे गुनाहों को भूल गए, वैसे हमें भी गुनाहों को भूलना है। इस मंडे से, कल के दिन से अपना, आज तो आपने कर आए होगे प्रार्थना, तो नहीं कर आए तो अभी रात को आपको बैठना है। किसी को भी जब भी समय मिलता है, जैसे बॉल कैच करे ना, कैच कर लिया वैसे समय कैच होगा और आपको बैठना है प्रभु के सामने। अपना शेड्यूल मेंटेन करो, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाओ। कोई समस्या, घुटनों पर आ जाओ अकेले में और कहो यीशु, यीशु मेरी मदद कर इस समस्या में, यीशु मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्योंकि याद रखिए, आपको ये बात भी जांचना है कि आप उस समस्याओं में किसकी वजह से पड़े हैं। फिर भी परमेश्वर आपको उस समस्या से निकालेगा। आमेन। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपको हर समस्या से निकालेगा। पड़ोसी को बोलो, अपने विश्वास को बनाए रखो प्रभु पर, प्रभु आपको निकालेगा। प्रभु का वादा है, वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये प्रभु का वादा है। और वचन कहता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, तो इस बात पर पूरा विश्वास कर लो। जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं, एक ही सोल्यूशन है उसका। क्या सोल्यूशन है? नेगेटिव विचारों की सोल्यूशन क्या है? पॉजिटिव सोचना। पड़ोसी को बोलो, ये बात गांठ बांध लो, बोलो कि नेगेटिव विचारों का जो सोल्यूशन है वो है पॉजिटिव विचारों को सोचना। अगर आपकी ज़िंदगी में समस्या है तो आपको ये घोषणा करनी है, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आप काम कर रहे हैं। आज के बाद मैं अच्छा सोचूंगा, आज के बाद मैं तेरे लिए सोचूंगा। आप बहुत जल्दी विजय पा जाएंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। और बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से हुई हैं, उन सब के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको गुप्त में देखता है। गुप्त में देखता है, यहाँ से देखता है वो मुझे और आपको। तो कोई भी बात हुई है, आपने पीछे से किसी की बुराई की है, आपने पीछे से किसी की निंदा की है, किसी ने नहीं सुना, सिर्फ एक है जो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, उसने सुना है। ओ थैंक यू फादर। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।